ये एक्सेल ट्यूटोरियल का छठा वीडियो है। इसमें मैं पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप एक ग्रुप दिख रहा है उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सब को। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं देखिए पुराना जो वर्कशीट है उसी को लेके चलूँगा, उसी में थोड़ा बहुत पेज सेटअप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखें मार्जिन वगैरह, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए एक आ जाता है लास्ट, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल वगैरह, वाइट, ये सब यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कस्टम मार्जिन पे देख रहे हैं आप कि अलग अलग पहले से दिया हुआ है, जैसे टॉप में 1.9 का मार्जिन छुटा हुआ है, फिर बॉटम में फिर छुटा हुआ है। इसके अलावा आप खुद से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 1.0.9 दे देता हूँ, फिर ऊपर भी 0.9 ही दे देता हूँ, फिर ओके कर सकते हो। या फिर यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने पे होता है कि वो आपको दिखा देता है कि कैसा ये प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा एक पेज पे वो दिख रहा है। ठीक, पिछले वीडियो के ही सेटअप को मैं थोड़ा बढ़ा लिया हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी को ही थोड़ा सा राजू, संजू, ये सब को। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के अंदर पेज जो है वो आ रहा है, पेज सेटअप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन, ये सब हेडर, फुटर, ये सब आपको यहाँ पे भी दिखता है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बढ़ाना है 1.4 करना है टॉप बॉटम में, फिर यहाँ भी आपको थोड़ा कम करना है 1.3 कर देते हैं, फिर यहाँ पे ओके कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये दोनों ऑप्शन को अगर टिक कर देते हैं तो वो दिखाता है कि वो जो लिखा हुआ है उसको वो मिडिल पे ले आता है। सिंपल है, ये मिडिल पे आ गया। इसके अलावा आप यहीं से, यहाँ से या फिर आप बैक कर लीजिए और 2010 और 2007 में यहाँ पे एक रेड क्रॉस रहता है, वहाँ से आप काट सकते हैं। और 10 और ये सब में होम टैब ये सब दिखते रहता है, पर 16 है ये, तो बैक बटन दिया हुआ, बैक कर लूँगा। यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा और दिख रहा है पेज सेटअप, इस पर भी क्लिक कीजिएगा, सेम आएगा। आप पे डिपेंड है आप कहाँ से करना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ से अगर करता हूँ तो यहाँ भी मार्जिन का ऑप्शन आता है, पेज आ रहा है। एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट ये भी आ रहा है। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट ये आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और हेडर फुटर बता रहा था, तो हेडर फुटर पे आ जाऊंगा। तो हेडर फुटर में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऊपर में ये हेडर का है, नीचे फुटर का। और यहाँ से आप पहले से कुछ दिया हुआ, जैसे कि हेडर में आप पेज नंबर दे सकते हैं, पेज 1, पेज 2, सीट नंबर दे सकते हैं, या फिर आपको कस्टम हेडर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में कुछ लिखा रहेगा पेज के, सेंटर में कुछ लिखा रहेगा, फिर राइट में कुछ लिखा रहेगा। तो मैं सेंटर में कुछ वगैरह लिख देता हूँ, जैसे कि खुद का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दे रहा है क्या क्या आप दे सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर हो गया, फिर इंसर्ट डेट, मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ, यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। और भी कुछ आप दे सकते हो, फाइल नेम दे सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के फाइल नेम कर दीजिए, सिंपल। ओके कर लूँगा, फिर यहाँ से भी ओके। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पे पहले से ऐड करके रखा है। तो उस पर क्लिक करूँगा तो ये फिर से प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है डेट वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, पोर्ट्रेट, ये भी आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब पेज सीधा रहेगा इस फॉर्म में। लैंडस्केप कर लूँगा तो वो थोड़ा सा साइड बाय साइड दिखाएगा इस फॉर्म में। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं। फिर पेज सेटअप पे जाऊँगा यहीं से, और यहाँ भी देखिए आपको दिख रहा है लैंडस्केप पोर्ट्रेट, मतलब एट द टाइम आपको दिखा सकता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो है उसमें देखिए 100% ये सब दिखा रहा है कि जैसे कि कोई कभी कभी होता है कि वो अटता नहीं है, जैसे कि किसी पेज में जो आप कंटेंट डाले हैं वो अट नहीं रहा है, या फिर छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है। तो 100% तो पहले से दिया हुआ, वो नॉर्मल साइज है। तो इसको आप चाहे तो 120 कर सकते हैं, 125 कर सकते हैं, कि जो है उसका 25% अधिक दिखे, अधिक बड़ा दिखे। या फिर आप उसको और कम भी कर सकते हैं कि जो है उसका 10%
छोटा दिखे थोड़ा सा, सिंपल। और इसको नॉर्मल कर देता हूँ। और फिट टू में मतलब होता है कि जैसे कि पेज के बाहर कोई जा रहा है, 2 पेज हो जा रहा है, यहाँ पे दिखा जाएगा कि प्रिंट के टाइम पे कि ये 2 पेज में जा रहा है, तो आप फिट टू फिट कर दीजिए कि 1 पेज के अंतर्गत रहे वो। तो वो अपने आप ही उसको क्या करता है, सभी अल्फ़ाबेट को एक जगह इकट्ठा करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और ये जो A4 है, ये तो नॉर्मल पेज का जो साइज़ रहता है नॉर्मली वही है। तो यहाँ पे पेज हो गया, मार्जिन हो गया, हेडर फुटर हो गया। फुटर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फुटर में यहाँ पे आप पेज नंबर डाल दीजिए, ओके कर लूँगा तो ये फुटर भी आ जाएगा, पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके अलावा सीट में जाऊँगा, तो सीट में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पेज रो रिपीट एट टॉप। तो ये यहाँ से नहीं दिखा के, अगर मैं इसको बैक में आके यहाँ पे आप आ सकते हैं, सेम प्रोसेस। और सीट में आऊँगा तो यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि ये जो रो है, वर्क वर्क आर, ये पहले पेज में लिखा हुआ है, दूसरे पेज में मुझे सेम टू सेम वर्क करना है। सिंपल, सेम टू सेम यही चीज़ को हमको लिखना है। ये जो रो है इसको लिखना है। ये पहले रो को मैं हटा सकता हूँ, तो हटाता नहीं, नॉर्मल आप समझ लीजिएगा। इस रो को क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है सेम टू सेम, अगला पेज में भी सेम रहे, हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बस इसको यहाँ पे दे सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इससे ज़्यादा अगर करना तो ऐसा करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पूरा इतने दूर तक, मोहन तक मुझे पूरा चाहिए कि बार बार रिपीट करिए, ये वाला रो मुझे बार बार रिपीट चाहिए, तो ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रो था, रो कंप्लीट हो गया। सीट के अंदर और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, वो आप यूज़ बाय ला के आप देख सकते हैं। सिंपल, पेज, मार्जिन, ये सब कंप्लीट हो गया। प्रिंट प्रीव्यू में जाऊंगा तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप कुछ पेज सेटअप में जाके, यहाँ पे सीट्स में जाके आपको गाइडलाइंस दिख रहा होगा, तो आप गाइडलाइंस पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइडलाइंस मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे लाइंस नहीं दिख रहा है सेल्स का, कि सेल्स में है, ये लाइंस नहीं दिख रहा, तो वो दिखने के लिए काम आता है। इसको करके ओके कर लूँगा। यहाँ देखिए एक लाइंस आ गए, तो आपको हाईलाइट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो पहले से गाइडलाइंस दे दिया। बस पेज लेआउट के पेज सेटअप में यही रहा। और इसके अलावा अगर और भी देखो तो बैकग्राउंड, ये सब तो वो कलर पे डिपेंड है। जैसे कि प्रिंट टाइटल हो गया, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि जैसे कि प्रिंट एरिया सेट कर लेना। जैसे कि मुझे प्रिंट एरिया करना है कि सिर्फ इतना हिस्सा प्रिंट हो, मैंने सोचा कि मुझे इतना प्रिंट करना। प्रिंट एरिया में जाऊंगा, सेट कर लूँगा और प्रिंट पे व्यू करूँगा, तो देखिए सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखा रहा है। सिंपल है। इसको आप दोबारा क्लिक करके क्लियर भी कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू पूरा आ रहा है, सही है। इसके अलावा देखिए प्रिंट टाइटल तो बता दिया हूँ। चलिए, इसके अलावा आप फॉर्मेटिंग भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये जो है, ये फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत करना, तो यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं, फिर बोल्ड हटा, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप यहाँ से उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सब तो आसान है, ये सब आपको पता होगा पहले से। ये सब आप यूज़ पे डिपेंड है कि यूज़ जैसे जैसे कीजिएगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। यहाँ से आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं कि ये हाईलाइट करने के लिए कि ये हेडिंग है वगैरह। और यहाँ पे आता हूँ तो ये अलाइनमेंट है, सेंटर कर लेता हूँ। थोड़ा सा, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, देखने में वो पता नहीं चलता क्योंकि बहुत छोटा बॉक्स है, इसीलिए। सेंटर अलाइनमेंट हो गया। फिर रैप टेक्स्ट तो बता दिया था मैंने। फिर यहाँ पे ABCD का कुछ एंगल वगैरह है, तो इसको एंगल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे कर लूँगा तो कुछ इस पर इस तरह से तिरछा हो जाएगा। फिर उसी पे क्लिक करके जो हुआ था हाईलाइट है, उस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो नॉर्मल आ जाएगा। एडजस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट अलाइनमेंट पे। इसको यहाँ से ले आके ऐसे कर लीजिए, जैसा आपको फील होता है। 32 है, ओके करूँगा वो। फिर से आपको हटाना है वो, उसको सिंपल क्लिक करना है, 0 पे ले आना है एंड ओके। बस यही था। इसके अलावा आप इंसर्ट वगैरह, जैसे कि मुझे इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक और रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट सीट रो। तो ये तो मैंने पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ।
गलती हो गया, नहीं इंसर्ट करना था मान लीजिए, तो अंडू। यहाँ पे आप देखिए पेज लेआउट जब से यूज़ किया है तब से देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा होगा, छोटा सा डॉटेड लाइन दिख रहा है। सिंपल, ये जो लाइन है ये एडजस्टमेंट दिखा रहा है कि आप इसके अंदर रहिए, इसके आप बाहर जाइएगा तो वो दूसरे पेज में चला जाएगा। सिंपल है ना, कि अगर आप एक दायरा दिखा रहा है कि इस बॉर्डर के आपको अंदर रहना है, अगर इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ दीजिएगा, मतलब ज़्यादा कुछ रखिएगा, तो वो बॉर्डर के अगर बाहर गया तो वो सेकंड पेज में जाता है, वो फर्स्ट पेज में प्रिंट नहीं होगा। तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे थोड़ा फैला देता हूँ तो ये देखिए लाइन के बाहर चला गया नेट पे, तो ये सेकंड पेज में वो एडजस्ट कर लिया खुद को। फर्स्ट पेज में आना तो उसको फिर से इधर लाना पड़ेगा, वो थोड़ा गायब हो गया, वापस ले आता हूँ अंडू करके। सिंपल। और इसके साथ साथ इंसर्ट में जाऊँगा, होम पे, यहाँ पे आप फॉर्मेट ये सब भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे आप, जैसे कि ये सेल है, मुझे इस सेल को थोड़ा चौड़ा करना है या फिर कुछ अलग करना, कॉलम विथ, कॉलम को थोड़ा बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है पहले से, तो इसको आप अगर हटा लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा मान लीजिए 55 में, बहुत बड़ा हो जाएगा, 25 में कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर अंडू करूँगा तो वापस आ जाता है सेम, कुछ भी गलती होता तो अंडू कर लिया कीजिए तो वो हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे सेल देना है, अगर सीट 4 पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक सेल देना है मान लीजिए, या फिर यहाँ मुझे एक सेल देना है इसके बीच में, तो यहाँ इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट सेल, तो बोल रहा है कहाँ से देना है, एक टैब खोल रहा है, तो टैब आपको उसमें पढ़ के पता करना है कि शिफ्ट सेल राइट, मतलब सेल को राइट में शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए पहले से। बस मुझे डाउन शिफ्ट करना सेलेक्टेड है, तो जितने हैं पहले से वो डाउन शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल है, यहाँ पे आप राजू का कुछ चेंज कर सकते हैं। सही है, तो आपको पूरा इंटायर सब कुछ डिलीट करने से अच्छा है वो आप एडिट कर लीजिए, शिफ्ट वगैरह ये सब का यूज़ करके, फॉर्मेटिंग वगैरह का यूज़ करके आप उसको हटा सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में यही रहा। अगले वीडियो में मैं कुछ नए चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।